देखिए, कई बातें तो अपने आप ही मनगढ़ंत लोग चला देते हैं। ये जो मुद्दा है, बच्चे जो हैं हमारे अपने बच्चे हैं और इस कमेटी के गठन से पहले ही जब ये एपिसोड हुआ और जो बच्चों ने स्ट्राइक करी, धरने पर बैठे, उस टाइम भी मेरी 2 बार बच्चों से बात हुई थी। मैंने उनको कह दिया था बुला करके कि भाई सरकार आपके साथ है, जो यूनिवर्सिटी ने कोई नए फैसले लिए हैं उसको एक बार हम रोक देते हैं और आप स्ट्राइक या धरना मत दें। उस बीच में जो घटना हुई, ठीक है कि वो बिल्कुल गलत हुआ, जो प्रोफेसर द्वारा जो सिर पे चोट आई बच्चों के, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, जो बच्चों की तरफ से भी पत्थर वगैरह बरसाए गए उसके बाद में, वो भी गलत था। दोनों ही एपिसोड वो गलत हुए और जो हुई है क्योंकि कानून फिर अपना काम करता है, एफआईआर दर्ज भी जो की गई है। अब एक्चुअल के अंदर ये जो बच्चे हैं वो जो राजनीतिक पार्टियों के धक्के चढ़ गए और एक तरीके से वो राजनीतिक अखाड़ा बनाने का काम कर दिया, क्योंकि विपक्ष के पास आजकल कोई और मुद्दा नहीं है। केवल और केवल इन बच्चों के हितों से उनको कोई लेना देना नहीं है, केवल इसको एक माध्यम बना करके, एक मंच बना करके और वो भाषण देते हैं, अगले दिन उनका फोटो अखबार में छप जाता है, टीवी पे चल जाता है। इस तरीके से वो अपनी राजनीति करने का काम करें, जो बिल्कुल गलत है। छात्रों के साथ इस मामले के अंदर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टी इसके अंदर लगी हुई है। बच्चों से हमारी जो बाद में कमेटी का भी गठन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि इस वक्त उन्होंने गंभीरता से लिया कि बच्चों का मामला है, और हमने कमेटी के अंदर मैं भी था, महिपाल ढांडा जी भी, कृष्ण बेदी जी भी, हमारे विधायक वहाँ के लोकल रणधीर पनियार जी, उनको बच्चों को समझाने का काम किया। वो मान भी गए थे सारी बातें, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं बहका करके उनको जो है मानने नहीं दिया। अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि बच्चों को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, सरकार उनके साथ है। सर, इस बात में कितनी सत्यता है कि वीसी को छुट्टी पे भेजा गया, और ये भी बात सामने आ रही है कि वीसी ने छुट्टी पे जाने से इनकार भी कर दिया? नहीं, कोई इनकार कर दिया या भेजने वाली कोई इस टाइप की बात नहीं हुई। मेरी बात तो सुनो, हमने जो बात हुई थी उन बच्चों से, उनसे ये इतना ही इनके एजेंडे में थी वीसी की कोई बात। शुरू दिन से जब एजेंडा था, मेरी तो शुरू से बात हो रही उनसे, उस टाइम उनकी ये थी कि एक तो स्टाइफंड का मामला था कि स्टाइफंड जैसे पहले दिया जाता रहा है उसी तरीके से दिया जाए। दूसरा, एक एलडीवी लैंड डोनेशन विलेजेस हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अलग अलग सेंटर बने हुए हैं, उनकी जो पहले रिजर्वेशन एक बच्चे की थी, वो एडमिशन के टाइम भी जब वो मास्टर डिग्री करते तब भी वो होनी चाहिए। मेन यही मांगे उनकी थी। और उसके बाद में क्योंकि एपिसोड हो गया, वो बोले जी जिन्होंने लोगों ने ये किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर ऑलरेडी हो गई थी, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था जिन प्रोफेसर ने उनको चोट मारी, और इसके अलावा कोई बात नहीं थी। ये तो मुद्दे से भटकाने का काम जो राजनीतिक पार्टियां, जो और लोग जो अपने इस पे राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग उसके अंदर आकर के वो करवाने का काम कर रहे हैं। सर, डे फर्स्ट से तमाम छात्र वीसी के रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, और क्या लगता है कि सरकार को इस तरफ कोई ध्यान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात सही नहीं है। डे 1 से ही मैं आपको कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि इसकी वीसी की छुट्टी की या हटाने की कोई भी बात छात्रों की तरफ से भी नहीं कही गई थी। मेरे घर पे आकर के भी छात्रों से बात हुई है, मैं रेस्ट हाउस के अंदर बैठ करके भी छात्रों से बात हुई है। वो ये एजेंडा तो जब राजनीतिक पार्टियों ने इनको हवा देने का काम किया तब आया है। सर, इसके साथ साथ सरकार क्या विचार कर रही है? इस पूरे मसले को किस प्रकार से पॉजिटिवली सुलझाया जा सकता है? आप कमेटी के मेंबर, इससे पॉजिटिव और क्या हो सकता है कि 3 मंत्रियों की कमेटी, एक विधायक की कमेटी बना करके 2 दिन तक लगातार वहां बैठ करके बात की, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सरकार की तरफ से, सरकार की गंभीरता, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के प्रति कितनी गंभीर माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस विषय को लिया। और हमने सारी बातें उनको कहा और हमने उनकी बात मानी। और भी जो बात होगी, हमने कहा कि अगर किसी के खिलाफ भी शिकायत देनी है तो जांच हो जाएगी, जांच के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी।